अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम दूसरा लॉ समझेंगे जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। और ये दरअसल टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है। सो बच्चे, नाउ इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने ये गैस के मॉलिक्यूल्स को भरा हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे ना मैं हीट देना शुरू कर देता हूं। हीट हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट देने से मुराद क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाना। अब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या इनकी स्पीड बढ़ती है। यानी जितनी हीट दोगे नीचे से, हीट एक एनर्जी होती है ना, तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। ये ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। सो क्या होगा कि ये दीवारों के साथ उतनी स्पीड से टकराएंगे, तो दीवारों से टकराने से पैदा होता है प्रेशर। लेकिन जैसे आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आपने उनको एक तरह की एनर्जी दी। वो ज़्यादा स्पीड से टकराने लग गए और प्रेशर ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, यानी अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से आप हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एन इंक्रीज इन एवरेज स्पीड, जब स्पीड बढ़ जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? मोर फ्रीक्वेंट एंड हार्डर कोलिजन्स। यानी कोलिजन्स कहते हैं टकराव को, हार्डर कहते हैं ज्यादा शदीद हो जाना। तो ये जो टकराव है मॉलिक्यूल का, किसके साथ? वॉल्स यानी दीवारों के साथ टकराना है, ये ज्यादा शदीद हो जाता है कंटेनर की वॉल्स के साथ। एंड हेंस इट्स प्रेशर इंक्रीज, और इसका प्रेशर भी बढ़ता है। सो बच्चे, नाउ अब देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ा है क्योंकि टेम्परेचर से इनको एक एनर्जी मिली है मॉलिक्यूल्स को, ये दीवारों से टकराना शुरू हो गए ज्यादा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं टेम्परेचर भी बढ़ाऊं मगर प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, प्रेशर किसी तरह से कांस्टेंट हो जाए, इवन कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। सो इसका हल ये है कि आप गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। मतलब मॉलिक्यूल को ज्यादा जगह दे दें। देखिए ना, अगर एक दो तीन चार मॉलिक्यूल एक छोटी सी जगह पे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल एक जगह पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो कम होगा। तो आप ऐसा करें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं, आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। मतलब गैस को रहने के लिए ज्यादा जगह दे दें, तो क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, तो ओवरऑल प्रेशर दो मॉलिक्यूल का उतना ही रहेगा। देखे ना, पहले चार मॉलिक्यूल लगा रहे थे, प्रेशर एक खास नॉर्मल अमाउंट में था। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, तो जाहिर है उन्होंने प्रेशर ज्यादा करना था चार मॉलिक्यूल ने, तो आपने उनको वॉल्यूम ज्यादा दे दिया, जगह ज्यादा दे दी। तो इससे क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल ऊपर प्रेशर लगाने लग गए और दो मॉलिक्यूल नीचे प्रेशर लगाने लग गए। अब पहले से तो प्रेशर ज्यादा है चारों का इकट्ठा, लेकिन जगह के हिसाब से उतनी की जगह पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया। सो कहने की बात है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट हो, सो सिंपल हल ये है कि आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। सो अब हम इन दोनों को रिलेट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया? तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? देखें, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, साइज या जगह ज्यादा मिल गई उनको। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हुई? डायरेक्ट हुई, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट हुई। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक, एट प्रेशर कांस्टेंट। ओके, अब हम इसको समझते हैं। सो कहता है कि इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना हो तो क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उससे इंक्रीज द वॉल्यूम।
जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उससे वॉल्यूम बढ़ेगा। सही। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखते हैं बच्चे, ये एक टेम्परेचर का एक स्केल है। यहाँ पे ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, मीन टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे आपको रेड कलर नजर आ रहा है, मीन टेम्परेचर ज्यादा है। सो आप गौर कीजिएगा, जब टेम्परेचर कम है सो वॉल्यूम है यहां से यहां तक, ठीक। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम हुआ बच्चे यहां से यहां तक। तो क्या समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। और एक और चीज नोटिस करवाता हूं कि प्रेशर यहां पे एंड यहां पे हमने कांस्टेंट रखना है। ओके, सो दिस में विजुअलाइज्ड इजीली इफ द गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है ये वाली चीज, इसके अंदर हमने गैस ले ली, टू विच अ पिस्टन इज अटैच्ड, और इसके ऊपर हमने ये वाला जो ढक्कन है, पिस्टन कहते हैं इसको, ये अटैच किया हुआ है। नाउ व्हेन द गैस इज हीटेड, आप गैस को हीट कर रहे हैं, यहां पे देखें, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, ये आप हीट दे रहे हो नीचे से, ठीक हो गया। सो यहां पे, सो जब आप गैस को हीट करते हैं ना, तो पिस्टन मस्ट मूव अप, तो ये पिस्टन ऊपर को जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना है ना। जब आपने नीचे से हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ये जो पिस्टन है बच्चे ये ऊपर उठेगा। ओके, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, और इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर इज टू रिमेन कांस्टेंट, और प्रेशर यहां पे कांस्टेंट हमें रखना है। नाउ कहता है, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्वस अलेक्जेंडर चार्ल्स समड अप, यानी उसने आपको ये सारी बताई थी, दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ कॉल्ड चार्ल्स लॉ, यानी इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। अब ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस, यानी ये गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के साथ जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो वही बात मैंने यहां पे लिखी है कि टेम्परेचर डायरेक्टली होता है वॉल्यूम के साथ जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। सही। सो द टेम्परेचर मस्ट हाउ एवर बी मेजर्ड ऑन केल्विन, यहां पे लिखा है एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि टेम्परेचर का जो स्केल होता है ना वो एसआई यूनिट होता है केल्विन स्केल। वैसे तो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और एक केल्विन होता है। लेकिन जो केल्विन होता है ना बच्चे वो एसआई यूनिट होता है, लिहाजा जो टेम्परेचर है वो आपने केल्विन स्केल में लेना। नाउ मैथमेटिकली की बात करें, सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक हो गया। अच्छा ये भी चीज है कि आपने वॉल्यूम को ना लेफ्ट साइड पे लिखना है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं ना वॉल्यूम को राइट साइड पे, टेम्परेचर को लेफ्ट साइड पे, ये आगे जाके प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। बात तो दोनों ही एक है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कोशिश ये करनी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही लिखना है, ठीक है। सो ये वो बात है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि पी एंड मैस ऑफ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। तो वही बात कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और गैस का जो मैस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 kg की गैस ली है तो वो उसका मैस है, उसको चेंज नहीं करना।